आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोग्रीन्स और ट्रीमेटोड्स के बारे में। इससे पहले जो है हमने प्लेटफॉर्म की एक क्लास जो है टर्बिलेरियन उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी फर्दर जो 3 क्लासेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोग्रीन्स की। मोनोग्रीन्स और टर्मेटोड्स की अगर बात करें तो मोनोग्रीन्स जो है ये मेरीन है और फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो मोनोग्रीन्स हम कहते हैं कि मेरीन में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। उसके अलावा जो है फिशेस की जो इंटरनल सरफेसेस होती हैं उनको ये इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा इनकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो सिंपल होती है और इनका जो लार्वा है वो हम कहते हैं सिलिएटेड लार्वा होता है, जो कि क्या काम करता है कि उसके होस्ट को इन्फेक्ट करना शुरू हो जाता है। उस लार्वा के ऊपर जो सीलिया मौजूद है वो उससे क्या होता है कि वो उसके होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो मोनोग्रीन्स और जो ट्रीमेटोड्स हैं हम कहते हैं कि मोस्टली दीज आर द दे रिमेन इन द मेरीन एंड फ्रेश वाटर। उसके अलावा ट्रेमेटोड का जो है हम फ्लूक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लूक्स भी बोला जाता है। ट्रेमेटोडा का दूसरा नाम जो है फ्लूक्स आता है। इसमें 2 सकर्स अटैच होते हैं। ट्रेमेटोडा की अगर बात करें तो हम कहते हैं मोस्टली इसमें वर्टिब्रेट्स हैं और इसमें 2 सकर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मेरीन और फ्रेश वाटर पैरासाइट्स हैं, इन्फेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ फिशेस की। ये हमने बात की मोनोगिनिया की। ठीक है, यानी कि मोनोगनीज की। उसके बाद हम बात करें फ्लूक्स की, तो पैरासाइट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा इसमें 2 सकर्स अटैच टू होस्ट। मोस्ट लाइफ साइकिल्स इंक्लूड इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, उसके अलावा सिस्टोडा की हम बात करेंगे, वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। स्कॉलिक्स अटैच होते हैं, प्रोग्लोटिड्स हैं और वो एग प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो है इसमें हेडोडाइजेस्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो मोनोग्रीन्स हमने कह दिया है कि लिव एज पैरासाइट्स इन और एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक पैरासाइट के तौर पे ये रह रहा होता है, एनिमल्स के अंदर भी रह रहा होता है। उसके अलावा जो है ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा पैरासिटाइज अ वाइड रेंज ऑफ होस्ट। ठीक है, तो ये जो होस्ट है उसको बहुत ज़्यादा तादाद में हम कहते हैं कि ये पैरासिटाइज करता है। ट्रीमेटोडा डैट पैरासिटाइज ह्यूमंस। तो ट्रीमेटोड्स जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ट्रीमेटोड्स जो हैं ये ह्यूमंस को पैरासिटाइज कर रहे होते हैं, उसको ह्यूमंस को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब ज़्यादातर टाइम जो है ये अपना कहाँ पर इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट की अगर बात करें कि जो है ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ पे गुजार रहे होते हैं, ये स्नेल के होस्ट में अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। स्पेंड ऑफ देयर लिव्स इन दी स्नेल होस्ट। ठीक है, तो मोनोग्रीन्स और ट्रीमेटोड्स जो है हमने कह दिया कि ये पैरासाइट्स हैं, एनिमल्स में भी रहते हैं। उसके अलावा इनके साथ सकर्स अटैच होते हैं जो हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स या किसी भी होस्ट को उन सकर्स की मदद से उसके साथ ही चिपक जाते हैं। उसके अलावा इनकी जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है जिसकी मदद से ये अपने आप को होस्ट में जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वर्म्स की इंटीरियर साइड पर मौजूद होते हैं। अब इसका जो ट्रीमेटोड्स है इसके अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें सेक्सुअली और एसेक्सुअली जो है ये अपना काम करते हैं। सेक्सुअली भी होते हैं और एसेक्सुअली भी, यानी कि अल्टरनेटिंग सेक्सुअली और एसेक्सुअल स्टेजेस मौजूद होती हैं। अब इसमें भी इनको ट्रीमेटोड्स को जो है एक इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है कि जो एक हम कहते हैं कि जो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ भी, या फिर हम कह लेंगे उसको एक हम कह सकते हैं कि कंपनी देना, या फिर जो है कुछ देर के लिए वो उस जगह पर रह रहा होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होस्ट हम उसको कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज है तो वो किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट का सहारा ढूंढती है कि वो कुछ देर उसमें रहे। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। उसके अलावा लार्वा जो है वो डेवलप होता है बिफोर इन्फेक्टिंग द फाइनल होस्ट। ठीक है, लार्वा जो है डेवलप हो जाता है उससे पहले कि वो फाइनल होस्ट को इन्फेक्ट करे। अब इसमें एक 200 मिलियन पीपल जो है वो इन्फेक्ट हुए थे इस फ्लूक्स की मदद से। ठीक है, तकरीबन 200 मिलियन पीपल जो हैं वो इस फ्लूक्स ने इन्फेक्ट किए थे। अब यहाँ पर एक बीमारी है जिसको कहते हैं कि शीज़ोसोमियासिस एक डिज़ीज़ है जो कि हम इस फ्लूक्स की मदद से जो है वो बनती है। इसको हम कहते हैं शीज़ोसोमियासिस। ठीक है, और इस फ्लूक्स का एक और नाम भी है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, शीज़ोस्टोमा कहते हैं। शीज़ोस्टोमा की वजह से शीज़ोसोमियासिस एक डिज़ीज़ होती है जिसकी अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो है पेन होती है बहुत ज़्यादा, एनीमिया काज होता है, डिसेंट्री जो है इसकी एक डिज़ीज़ है। डिसेंट्री में अगर बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा जो है सीवियर कंडीशन आ जाती है। माइल्ड पहले
होती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि उसको डायरिया हो जाता है। तो ये सारी जो है डायरिया और ये सब चीज़ें रहेंगे इसी की जो है हम कह रहे हैं कि सिम्टम्स में आती हैं। तो यहाँ पर अब एक लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो लाइफ साइकिल है ये क्या है, अगर इस लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें जो लाइफ साइकिल है इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो है इन्फेक्टेड मैन है। पहले ये डायग्राम है जिसमें हम कह रहे हैं मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो है सेक्सुअली और एसेक्सुअली काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास ह्यूमन इन्फेक्टेड है। फर्ज करिए हमारे पास एक इन्फेक्टेड ह्यूमन है, ठीक है। मैच्योर फ्लूक्स हैं, जो मैच्योर हुई हुई हैं फ्लूक्स, वो हम कह रहे हैं ब्लड वेसल जो है ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है उसमें ये रहती हैं। अब ये क्या काम करती हैं कि फीमेल फ्लूक फिट्स इनटू ग्रूव रनिंग इट्स लेंथ ऑफ द लार्ज मेल्स बॉडी। अब ये जो मेल्स की बॉडी लार्ज होती है, ठीक है, तो उसमें जो ये ग्रूव है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो फीमेल फ्लूक है वो इसमें फिट हो जाती है, जैसे कि ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं एक इन्फेक्टेड मेल है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक इन्फेक्टेड मेल है जिसमें हमारे पास ये फ्लूक मौजूद है, इसके अंदर ये फ्लूक है। अब यहाँ पे देखें कि बॉडी फ्लूक्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है सेक्शुअली, ह्यूमन होस्ट के अंदर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे जो एग्स हैं हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो एग्जिट इन होस्ट इन फीसिस, एग्जिट द होस्ट इन फीसिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो कोई भी फीसिस कर रहा है, कोई भी अगर यूरियन कर रहा है, अगर वो किसी तालाब में या किसी पानी में वो चला जाता है वो इसका यूरियन, अब वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसकी वो जो एग्स हैं जो फर्टिलाइज्ड हुए हैं, उस जो हमने बात की फ्लूक के वो जो एग हैं फर्टिलाइज हुए वो भी उसी पानी में चले जाएंगे। अब क्या होगा कि जो एग हैं द एग डेवलप इन वाटर, अब वो जो एग है वो क्या करेगा, वो पानी में डेवलप होगा इनटू सीलिएटेड लार्वा। अब ये जो लार्वा है ये क्या है, ये सीलिएटेड है, इस पर सीलिया भी मौजूद है। अब इन लार्वा ने क्या करना है, इन्होंने एक इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढना है, ठीक है। अब दीज लार्वा इन्फेक्ट स्नेल्स, अब इन लार्वा ने क्या करना है, इन्फेक्ट करना है इन स्नेल्स को। इस ह्यूमन से जो इन्फेक्टेड था, जिसमें हमारे पास फ्लूक्स की वजह से वो इन्फेक्टेड था, उसने जो है यूरियन के दौरान बिक्सिस के दौरान जो है वो लार्वा आगे पानी में भेज दिया। अब उस पानी में वो लार्वा डेवलप हुआ, सिलिएटेड लार्वा बनता है। अब वो जो सिलिएटेड लार्वा है वो इन्फेक्ट करेगा इस स्नेल को। अब इसको इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत थी तो वो इस स्नेल में आ गया। अब यहाँ पे ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब आगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन स्नेल रिजल्ट्स इन अनदर टाइप ऑफ मोटाइल लार्वा। अब यहाँ पे एक मोटाइल लार्वा बनेगा जो कि क्या करेगा, विच एक्सकेप्स फ्रॉम द स्नेल होस्ट। अब इस स्नेल से उसने एक्सकेप कर देना, उसने निकल जाना है, क्या वो मोटाइल है वो मूव कर सकता है। अब वहाँ पे जाके अब इस लार्वा क्या करना है, दीज लार्वा पेनिट्रेट द स्किन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन्स वर्किंग इन इरीगेटेड फील्ड्स कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड ह्यूमन फीसिस। अब ये जो लार्वा है, अब जैसे ये आदमी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे वो जो आदमी है वो इन्फेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट ये वहीं से हुआ कि एक इन्फेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक ह्यूमन आ गया है जो अभी इन्फेक्टेड नहीं था, ठीक है, यहाँ पर भी इन्फेक्टेड नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ, इस लार्वा ने आगे इस आदमी को जो है इन्फेक्ट करना है। इसके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्नेल मौजूद है, यहाँ पे ये लार्वा का मौजूद है, कोई पानी में ये काम कर रहा है और उस पानी में ये लार्वा है, तो इसको यहाँ पर जाके वो इन्फेक्ट करेगा। फिर वो यहाँ से होता हुआ उसकी फर्दर जो इसकी ब्लड है, उसकी जो स्किन है वहाँ तक पेनिट्रेट हो जाएगा और उसकी इंटेस्टाइन को फिर ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये इसका जो है लाइफ साइकिल है ब्लड फ्लूक का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसका नाम है शिज़ोस्टोमिया मंसूनी, ये उसका साइंटिफिक नेम है। उसके अलावा इसको रिमाटोड भी बोलते हैं, फ्लूक भी बोलते हैं। और इसकी जो साइज़ की अगर बात करें तो इसका साइज़ तकरीबन 1 mm है। हमने बात की कि एक इन्फेक्टेड मैन था, इन्फेक्टेड मैन ने जो है कोई फीसिस के दौरान वो लार्वा जो है जो एग फर्टिलाइज हुआ था वो पानी में चला जाता है और पानी में वो डेवलप होता है, सिलिएटेड लार्वा बनता है। अब वो जो लार्वा है वो क्या करता है, वो स्नेल में चला जाता है, ठीक है, उसको इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत होती है। अब उस स्नेल से क्या होता है कि वो एस्केप कर जाएगा, क्योंकि अब वो मोटाइल लार्वा जो है वो तब्दील हो गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। अब वहाँ से कोई आदमी अगर खेतों में काम कर रहा है तो वहाँ पे वो लार्वा जो है उसको इन्फेक्ट करेगा और उसकी ब्लड वेसल्स में, उसकी स्किन में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये डिज़ीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शिज़ोसोमियासिस, ठीक है, जिसकी वजह से डायरिया होता है, एनीमिया होती है, पेन होती है, डिसेंट्री, ये सारी जो है ये इसके सिम्टम्स में शामिल हैं।
ठीक है। तो मोनोग्रीन्स जो है हमने कहा कि ये पैरासाइट्स ऑफ फिशेस हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये फ़िश को भी मोस्टली जो है फिशेस में भी ये पैरासाइट कर रहे होते हैं, पैरासिटाइज कर रहे होते हैं, तो इज़ द पैरासाइट्स ऑफ द फिशेस। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो टेपवर्म है। टेपवर्म की अगर बात करें तो ये इट बिलोंग टू क्लास सिस्टोडा, ये क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करती है। टेपवर्म जो है ये भी एक पैरासाइट है, ये मोस्टली जो है अडल्ट में पाई जाती है, या फिर हम कहते हैं कि इट लिव मोस्टली इन द इनसाइड ऑफ द इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये अडल्ट में पाई जाती है, मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। ये हम कहते हैं पैरासिटिक है, उसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। टेपवर्म्स की अगर बात करें तो उसके इंटीरियर एंड पे स्कॉलिक्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि स्कॉलिक्स जो है वो कौन से हैं। अब ये इसका जो है ये इसका इंटीरियर एंड है, यहाँ पे ये स्कॉलिक्स है, ये यहाँ पे डायग्राम में शो रहा है। यहाँ पर जो ये इसके स्कॉलिक्स मौजूद है, ये सारा जो इसका रीजन है क्या है, इसकी इंटीरियर एंड पे क्या है, ये हम कह रहे हैं ये स्कॉलिक्स है। अब यहाँ पर ये कुछ इसमें सक्कर्स भी मौजूद होते हैं, हुक्स मौजूद होती हैं, और उन हुक्स की मदद से ये क्या काम कर रही होती हैं, कोई भी होस्ट की जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसको जो है पकड़ के रखती हैं, जकड़ लेती हैं, ताकि वो उसको खुद जो होस्ट है उससे अलग ना हो सके। तो इन हुक्स का ये काम होता है कि उस होस्ट की इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है उसको अटैच कर सकें। उसके अलावा जो टेपवर्म होते हैं उनमें हम कहते हैं कि माउथ मौजूद नहीं है, दे लेक अ माउथ, और उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स किसकी वजह से अपने जो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं अब्जॉर्ब करती हैं, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड बाय डाइजेशन इन द होस्ट इंटेस्टाइन। अगर होस्ट की जो इंटेस्टाइन है उसमें जो भी वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं उसको ये अब्जॉर्ब करती हैं अपनी इस बॉडी सरफेस की मदद से, अपनी इस बॉडी सरफेस की मदद से उनको ये अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। अब यहाँ पे एक हम कहते हैं कि पोस्टीरियर टू द स्कोलक्स, अब ये तो इसका इंटीरियर पार्ट था, अब पोस्टीरियर ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। इस पोस्टीरियर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्ट्रोबाइल्स बोलते हैं, इसको इस सारे को स्ट्रोबाइल्स बोलते हैं। और इसके ईच सेगमेंट, इसका ये जो ईच सेगमेंट है ये वाला, यानी कि इस तरह जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह करके सेगमेंट्स बने हुए हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। ईच सेगमेंट इज़ नोन एज अ प्रोग्लोटिड। पूरे को हमने क्या कहना है, स्ट्रोबाइल्स बोलते हैं, पूरे को स्ट्रोबाइल्स बोलते हैं, और इसके एक सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। और इस प्रोग्लोटिड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, और जो होस्ट है उसकी फीसिस में जो है ये चले जाते हैं, उसके फीसिस यानी कि उसके जो एंड पॉइंट है वहाँ तक वो चले जाते हैं, ठीक है। सकर्स के अगर साइज़ की बात करें तो इसका 200 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। अब यहाँ पे अगर इसके टेपवर्म की बात करें तो दो तरह की हमें नज़र आ रहे होते हैं टेपवर्म। एक तो है टाइनिया सोलियम स्कॉलिक्स, एक का नाम है टाइनिया मुथरेट्रीस, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये ना नाम दूसरा हुआ है। अच्छा, इसको मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि एक जो है हम कहते हैं कि पॉक टेपवर्म है, और दूसरा जो है वो हम कहते हैं बीफ टेपवर्म। ये जो है टाइनिया सोलियम जो है हम इसको कह रहे हैं कि ये पॉक टेपवर्म है, और दूसरा जो हम कह रहे हैं वो है बीफ टेपवर्म। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसकी डायग्राम की, तो यहाँ पर देखें टाइनिया सोलियम जो स्कॉलिक्स है इसकी, और दूसरी जो हम बीफ टेपवर्म की बात करें, बीफ जो टेपवर्म है इसकी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोक टेपवर्म में जो है ये हम क्योंकि पोक टेपवर्म है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका जो होस्ट है वो कौन सा है, इसका होस्ट पिग है, ठीक है। इसका जो है होस्ट क्या है, इसके होस्ट बीफ टेपवर्म का होस्ट जो है वो को है। तो अब इसमें टाइनिया सोलियम की बात करें तो पोक टेपवर्म कहला रहा होता है, तो हमने बात की कि इसके जो होस्ट है वो क्या है, वो है पिग। जबकि दूसरे जो हमने बात की टाइनिया सेगनीटा, इसका नाम है टाइनिया सेगनीटा, इसको हम कहते हैं कि ये बीफ टेपवर्म है, इसके होस्ट जो है वो क्या है, इसका होस्ट को है। तो अब इसमें यहाँ पर ये इसका एक ये सकर्स मौजूद है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रोस्ट्रुलम कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है इस टाइनिया सोलियम का वो क्या है, रोस्ट्रम। जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सिर्फ सकर्स मौजूद हैं, इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइनिया सेगनीटा की यानी कि बीफ टेपवर्म की, तो ये को में होगा और ये जो है ये पिग्स में होगा, ठीक है। तो अब टेपवर्म के इंटीरियर साइड की अगर हम बात करें तो इस पर स्कॉलिक्स मौजूद हैं, जिसमें हम कहते हैं हुक्स मौजूद हैं, जो कि वर्म यूज़ करते हैं अटैच इटसेल्फ टू द इंटेस्टिनल लाइनिंग ऑफ इट्स होस्ट। टेपवर्म जो है उनमें माउथ और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं है।
पोस्टीरियर टू दिस कॉलेक्स एक लॉन्ग रिबन मौजूद है जिसको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि इट कंटेमिनेट द फूड और वाटर ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट सच एज पिग्स और कैटल। या तो ये खुराक को कंटेमिनेट कर रहे होते हैं या फिर वाटर को। ठीक है, हम कह रहे हैं कि पिग्स और कैटल की अगर बात करें तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है टाइना सेग्निटा में, और हमने बात की थी इसमें पोक टेपवर्म, टाइना सोलियम और टाइना सेग्निटा में बात कर ली थी। उसके अलावा अगर इसके लार्वा की बात करें कि इसका लार्वा जो है वो किस तरह जो है बनता है और किस तरह जो है ये पहले मैच्योर नहीं होता, उसके बाद जो है मैच्योर हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इसकी जो प्रोग्लोटिड्स हैं, इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है। प्रोग्लोटिड्स जो है इसकी 3 टाइप्स के हैं कि इसमें एक तो मैच्योर होता है, मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, एक इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं और एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं। जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं ना उनको नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें, जब मैच्योर प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जबकि ग्रेविड की अगर बात करें तो उसमें डीजनरेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब वो डीजनरेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर बात करें तो वो किस तरह के होते हैं, इस तरह के वो डीजनरेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रेविड है, यहाँ पर ये इसका हम कह रहे हैं यहाँ पर यूट्रस मौजूद है, ये हिस्सा इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एग्स हैं, ये हम कह रहे हैं कि ये ग्रेविड हिस्सा है, यानी कि कुछ हिस्सा जो है वो डीजनरेट हो जाता है टेपवर्म से और उसमें ये उसकी यूट्रस है। ठीक है, ये एक ब्रांच्ड पोर्शन है, इसमें ये यूट्रस और उसके अंदर हमने ये जो है ये क्या कहा, ये क्या है, ये एग्स हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ एग्स मौजूद हैं। अब क्योंकि हमने बात कर ली, एक ने बात की मैच्योर की और एक हमने बात की कि नॉन मैच्योर जो है, इमेच्योर में नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जाहिर सी बात है कोई चीज़ इमेच्योर है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई तो वो नॉन रिप्रोडक्टिव होगी, और अगर पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं। अब इस ग्रेविड वाले हिस्से ने क्या करना है, जो डीजनरेट हुआ है इसने, क्योंकि ये यूट्रस की हम बात करें, यूट्रस में ये एग्स मौजूद हैं, ये यूट्रस तक पहुंच जाते हैं होस्ट के। अब इसने क्या करना है कि इसने फीकल मैटर से, अब यहाँ पर हम बात करें फीकल मैटर की, तो फीकल मैटर से यहाँ पे मैं इसको फीकल मैटर को FM से कर रही हूँ। अब फीकल मैटर से इसने क्या करना है, इसने इंटेस्टाइन में चले जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटेस्टाइन। अब जब ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। अब जब ये इंटेस्टाइन में चला गया तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद इसने एग्स देने हैं। ठीक है, इसने अब जब ये फीकल मैटर से उसके हम कह रहे हैं कि वो जो फीकल मैटर जो था उसके जैसे कि ये है, इसमें से इसका जो फीकल मैटर है वो इंटेस्टाइन से एग्स की सूरत में जो है वो निकल गया है, और वो हम कह रहे हैं कि जैसे किसी गार्बेज वगैरह में वो चला जाता है। ठीक है, अगर कोई होस्ट है उससे वो एग निकल के गार्बेज में चला गया है, कूड़े वगैरह में चला जाता है, वहाँ पे कोई पिग है वो गार्बेज को खा रहा है, तो वहाँ से फिर जब वो पिग ने वो उसको ले लिया तो वो जो पिग है वो इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, वो पिग जो है वो इन्फेक्ट हो गया इस एग की मदद से जो कि उसको गार्बेज में मिला। अब वो जो है इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी मदद से एक ओंकोस्फेयर लार्वा है वो बनता है। ओंकोस्फेयर लार्वा जो है, ओंकोस्फेयर लार्वा के बाद जो है इसमें ना एक सिस्ट बन रही होती है। ठीक है, एक सिस्ट, इस तरह एक सिस्ट बन रही होती है, एक लेयर होती है। अब इस लेयर से जैसे ही वो लार्वा बनता है तो वो उस लेयर को, ये जो लेयर होती है एक हमारे जो होस्ट में अगर बात करें तो एक लेयर मौजूद होती है। ठीक है, तो अब वो लेयर जो होती है वो यहाँ की जो लेयर है ना, इसने ख़त्म हो जाना है। इसने क्या होना है, इसने ये ख़त्म हो जाएगी। अब जब यहाँ से ये लेयर डिज़ोल्व हो जाएगी, जैसे ही वो एग उसमें आ गया वो लेयर जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, और फिर क्या होना है, उस लेयर के डिज़ोल्व होने के बाद जो है हम कह रहे हैं कि इस तरह के टीथ बनेंगे। इसके तकरीबन इसमें 6 जो है वो टीथ बनेंगे, 6 टीथ बनेंगे, 6 टीथ बनेंगे, और इसको हम कह रहे हैं कि ये हेक्साकांथ लार्वा बन जाता है। 6 टीथ हैं, इसको हेक्साकांथ लार्वा बोलते हैं। अब इसके बाद इसने क्या करना होता है कि अब इस लार्वा ने, अभी तक ये इमेच्योर है, अब इस लार्वा ने आगे जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होके उसके स्केलेटल मसल तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके स्केलेटल मसल के बाद हम कहते हैं कि क्या होता है, एक इंसिस्ट बन जाती है। ठीक है, स्केलेटल मसल के बाद इंसिस्ट बन जाती है। वो जो इंसिस्ट है जो कि हम कह रहे हैं बन गई है, अब उसने उस पिग को पहले उसने इन्फेक्ट नहीं किया था, उसके बाद जब वो इंसिस्ट हो जाता है फिर वो उस पिग की वॉल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो ह्यूमंस है वो उस पिग को खाते हैं। मुस्लिम्स तो उस पिग को नहीं खाते, लेकिन जो दूसरे हैं वो पिग को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स की हम नहीं बात करें। ठीक है, वो जो पिग को खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो सिस्ट वॉल है वो
डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा से ये वॉल बनना शुरू हो जाती है और ये इस तरह से ये साइकिल चलता जाता है। ठीक है, तो सिंपल अगर आप इसको याद रखें तो वो इस तरह है कि हम बात करें कि एक कोई भी जैसे ग्रेविड प्रोग्लोटेड है, कोई भी इसका पार्ट जो है वो डिजनरेट हो जाता है, उसकी इंटेस्टाइन से एग के ज़रिए रिमूव हो जाता है, फीकल मैटर के ज़रिए रिमूव हो जाता है। तो फिर वो जो है कोई भी पिग है या कोई और जैसे कि अगर काऊ है, अगर पिग बात ना भी करे तो किसी काऊ की बात कर लें, तो काऊ जो है वो उसको खा लेती है और वो एग जो है उस गार्बेज में हो, उस गार्बेज के साथ मिक्स होकर उसमें चला जाता है और उसके बाद फिर वो उसकी सिस्ट वॉल जो है उसको रप्चर कर देता है और वो सिस्ट वॉल के बाद वो उसकी जो है एक हेक्साकांथ लार्वा बनता है और हेक्साकांथ लार्वा जो है उसके बाद क्या होता है कि उस को की जो स्केलेटन मसल है उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि फिर जो भी ह्यूमन को खाएगा, ठीक है, उसमें वो जो है जो भी टेपवर्म है उस ह्यूमन के अंदर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 6 मंथ के अंदर दोबारा से ये वॉल जो है, ये सिस्ट वॉल जो ये बना लेता है। अगर हम कोई उसके अलावा अगर हम अनकुक्ड फूड खा रहे हैं, ठीक है, अगर पूरी तरह से वो जो गोश्त है वो गला हुआ नहीं है, अनकुक्ड मीट है, जैसे कि को की हम बात कर ले, इन्फेक्ट हुई थी, उसका मीट जो है वो अनकुक्ड है, हमने वो खा लिया है, तो उसकी वजह से भी टेपवर्म जो है वो इंसानों के अंदर आ जाता है। उसके अलावा टेपवर्म क्या काम करता है, ये उसकी इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है और जो भी इंसान खाना खा रहा होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा होता है, सारे के सारे टेपवर्म यूज़ कर लेता है, जिससे ह्यूमन को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, ह्यूमन की जो खुराक है उसको पूरी तरह से नहीं मिलती। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ तकरीबन 6 है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, 6 mm इसका साइज़ हो सकता है, 2 mm 6 mm तक इसका साइज़ हो सकता है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो ऑरली जो है इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस एक ड्रग का नाम है निक्लोसामाइड, जिसको इस्तेमाल करते हैं एडल्ट वर्म को किल करने में। ठीक है, पहले हमने यहाँ तक जो बात की, यहाँ तक जो है वो मैच्योर नहीं था, लेकिन एंड पे जब वो उसको इन्फेक्ट कर देता है उस टाइम वो वर्म अडल्ट हो जाता है। ठीक है, और उसको ख़त्म करने के लिए निक्लोसामाइड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लैट वर्म की जो सारी क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने दो जो चीज़ें हैं उनको देखी हैं, मतलब 2 क्लासेस जो हैं उनको डिस्कस किया है। एक ट्रीमेटोड्स थी और एक हमने मोनोग्रीन्स के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने उसका लाइफ साइकिल जो है ब्लड फ्लूक का उसको डिस्कस किया, जिसको हम शिज़ोस्टोमा भी बोलते हैं, और हमने टेपवर्म जो है इसको डिस्कस किया, टेपवर्म का जो लाइफ साइकिल है उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है।